Hello guys, welcome back to our channel vlog. Good morning everybody. How are you all peoples? So guys, this time morning time. I hope you are okay and I'm okay guys. So let's start today's vlog, okay? Let's see guys. So guys, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आत्मा का सफ़र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और so guys, watch this video till the end. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel vlog, okay? Let's see guys. बहुत पहले, बिल्कुल शुरू में, समय के शुरू से भी पहले केवल भगवान था, जिसको आप परमात्मा भी कह सकते हैं और भगवान भी कह सकते हैं। और भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं था। तब ना आकाश था, ना ग्रह थे, ना सूर्य था, ना पृथ्वी थी, ना चांद सितारे, ना इंसान था, ना पशु था, ना पक्षी थे, ना वृक्ष थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ भगवान के सिवा, परमात्मा के सिवा। वह भगवान नूर से भरा एक अद्भुत सागर था, इसे प्रेम कहते थे। उस विशाल सागर में लाखों करोड़ों नूर की बूंदें थी, जो गहरी नींद में सो रही थी। क्योंकि वह सो रही थी, इसलिए उन्हें इस बात का पता नहीं था कि भगवान यानी परमात्मा कितने शानदार हैं, कितने नूर से भरे हैं। एक बूंद उस विशाल सागर का एक नन्हा सा हिस्सा थी। नूर की हर उस बूंद का नाम था आत्मा। तुम सब भी उन्हीं नन्ही बूंदों में से एक हो। कुछ समय के बाद भगवान परमात्मा के मन में आया कि दुनिया को बनाया जाए। उसने अपनी आवाज़ और रोशनी की एक जगमगाती लहर पैदा की और उससे सारी दुनिया की रचना हो गई। भगवान यानी परमात्मा ने बनाया आकाश, ग्रह, सूर्य, चांद, सितारे, पर्वत, नदियाँ, झीलें, नाले। यह दुनिया बड़ी खूबसूरत और शानदार थी, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए इसमें कोई नहीं था। इसलिए भगवान ने सोचा, परमात्मा ने सोचा कि एक नाटक रचा जाए। उसने आत्माओं को एक्टर और नई रची हुई दुनिया को स्टेज बना दिया और वह खुद डायरेक्टर बन गया। और उसने अपने नाटक का नाम रख दिया जिंदगी। लगभग सभी आत्माएं उसमें हिस्सा लेना चाहती थी। इसलिए भगवान परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम इस नूर के सागर यानी अपने इस घर को छोड़कर दुनिया की स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए नीचे जाओ। लेकिन उनमें कुछ नन्ही बूंदें ऐसी भी थी जो दुनिया में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो परमात्मा के साथ, भगवान के साथ उसी घर में रहना चाहती थी। लेकिन परमात्मा ने उनसे कहा कि जाओ आओ और तुम भी मेरे नाटक में एक्टिंग करने का मज़ा लो। तब भगवान यानी परमात्मा ने उन हर आत्माओं पर मोहर लगा दी जो उनके साथ ही रहना चाहती थी, और उन सब से वादा किया कि एक दिन कि वह वापस उन्हें एक दिन अपने घर बुला लेगा। भगवान परमात्मा उन्होंने बाकी आत्माओं से भी कहा कि अगर वो भी कभी घर लौटना चाहें तो भगवान यानी परमात्मा उन पर भी मोहर लगा देगा।
और अपनी दया मेहर से वापस घर पहुंचने में उनकी मदद करेगा। और वही हुआ। और भगवान यानी परमात्मा के कहने पे सभी नन्ही बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया। कई शानदार और अद्भुत मंडलों से होती हुई आखिर में वे इस दुनिया की स्टेज पर उतरी। यह वही स्टेज है जहां आज हम रहते हैं। नाटक अब शुरू होने वाला था। भगवान यानी परमात्मा ने हर एक आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि नूर की हर नन्ही बूंद के नाटक जिंदगी में अपना रोल निभाने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, आत्मा के इस पोशाक को शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा ने शरीर की एक पोशाक पहनी हुई है। दोस्तों, जितने समय के लिए आत्मा शरीर में होती हैं और जिंदगी नाम के इस नाटक में अपना रोल निभा रही होती हैं, उस समय को हम एक जन्म कहते हैं। अब कुछ आत्माओं को पेड़ पौधों के शरीर दिए गए, कुछ को कीड़े मकोड़ों, सांप, बिच्छुओं आदि। कुछ आत्माओं को भगवान ने मछलियों और पक्षियों के शरीर दिए, तो कुछ को पशुओं के, कुछ आत्माओं को उसने दिया सबसे अद्भुत शरीर यानी मनुष्य शरीर। अपनी अपनी शरीर रूपी पोशाक पहने ये आत्माएं अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन इस शरीर में छिपी नूर और प्रेम की ये सभी नन्ही बूंदें एक सी हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वह कुल मालिक भगवान हम सब के पिता हैं। सो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल ब्लॉग।